हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। ईपीएस 95 पेंशनर्स ईपीएस 95 पेंशनर्स की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं वो दिल्ली में रामलीला मैदान में काफ़ी दिनों से वहाँ पर अपना कार्यक्रम चालू किए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज 15 अगस्त का दिन है। वहाँ पर कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज तो फैसला होना ही चाहिए। तो आइए आज की न्यूज़ के अपडेट को देख लेते हैं। पेंशनर्स को आंदोलन संपन्न, कई प्रांतों से पहुँचे लोग, 2 लाख लोग हुए शामिल। संवाददाता दिल्ली। ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। देश के कोने कोने में आए हजारों पीड़ित पेंशन भोगियों ने इसमें हिस्सा लिया। ईपीएस 95 द्वारा वे राष्ट्रव्यापी आंदोलन ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के खिलाफ शुरू किया गया है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों कई दिल्ली के जंतर मंतर में 75 लोगों द्वारा आमरण अनशन किया गया था। एनएसी की 4 शीर्षी मांगों की अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। ईपीएस एनएसी के तहत आंदोलन कर रहे पेंशन भोगी ईपीएफओ की कर्मचारी की पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करने के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन की विकल्प देने, सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के संयोजक कमांडर अशोक रावत ने कहा, हमारी संघर्ष समिति ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्याय दिलाने के लिए पिछले 5 वर्षों से संघर्ष कर रही है। आज प्रधानमंत्री से 2 बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी हमारी मांगों को लटका के रखा है। आंध्र प्रदेश के पुलिस के कुत्तों को भी पेंशन दिया जाता है। देश में 3rd जेंडर के पेंशन है, लेकिन हमें हाशिए का धकेल दिया गया है। देश के एमएलए और एमपी को पेंशन है मगर हमें नहीं। ये कहाँ का न्याय है? हमारे स्वाभिमान के ज़िंदगी जीने के लिए 1171 रुपये काफ़ी नहीं है। 7,500 पेंशन पाकर हम स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं कि इस गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई 15 अगस्त को ही हो। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हमने तय कर लिया है कि सड़ते सड़ते नहीं, लड़ते लड़ते मरेंगे। हम सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सरकार को त्वरित हमारी मांगे पे अमल करना चाहिए। महाराष्ट्र से आए एक 82 वर्षीय पेंशनधारी ने कहा, हम इतने दूर से अपने पैसे पर यहाँ तक सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि सरकार हमारी बात सुने। 1,500 में हमारा गुजारा नहीं होता है। हमने जीवन भर पेंशन फंड में पैसे जमा किए हैं। आज हमारे साथ यह सलूक किया जा रहा है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश जब आज़ादी तक अमृत महोत्सव मना रहा है, देश के बुजुर्ग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक वृद्ध महिला प्रदर्शनी ने बताया कि एक तो हमारी सेवा बहुत ही जल्दी खत्म हो दी गई, ऊपर से इतना कम पेंशन की घर चलाना मुश्किल है। बहुत सी महिलाएं अकेली रहती हैं, बहुत सी विधवा हैं, उनका गुजारा बसर मुश्किल से हो पाता है। बच्चे घर से यह कहकर बाहर निकाल देते हैं कि हम उन पर बोझ हैं। सरकार को इस मामले त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द हमें राहत मिलनी चाहिए। जो हम लोगों की जमा राशि है कम से कम वो तो मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश के चंबल से दिल्ली आए एक प्रदर्शनकारी ने कहा, एक और जहां देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं हम इस देश के बुजुर्ग अपनी अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स के ऊपर यहाँ पर जो मामला यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर कितने मिलता है? उन लोगों को स्वाभाविक रूप से 1171 रुपये ही मिलते हैं। जो पेंशनर्स का कहना है कि कम से कम 7,500 रुपये मिलना चाहिए, तभी हम लोग स्वाभाविक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 में जो यहाँ पर बढ़ोतरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही है। काफ़ी जगहों से यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर्स लोग अपने पेंशन्स का पैसा भी चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ईपीएस 95 पेंशन्स के तहत से कोई भी न्यूज़ और अपडेट चाहिए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और सारा अपडेट आप सभी को स्टेप टू स्टेप मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी को, सभी पेंशनर्स को नमस्कार, आदाब।